हाय सखीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्मूथनिंग और हेयर स्ट्रेटनिंग के बीच का फ़र्क बताऊंगी, जो कि आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल सवाल है कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है। मैंने आप लोगों के लिए हेयर की क्लासेस शुरू की है और उस हेयर की क्लासेस में हेयर कटिंग तो मैं बताऊंगी ही, इसके साथ साथ मैं आपको हेयर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दूंगी जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगी और आपने कहीं से देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। जो मुझे नॉलेज है वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई इस लाइन से जुड़ना चाहता है तो आप उनके साथ भी मेरे वीडियोस को शेयर कर दिया कीजिए। वो घर में बैठे बैठे ऑनलाइन सारी क्लासेस अटेंड करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनको। तो चलिए आज आते हैं मुद्दे पे और शुरू करते हैं कि हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर रिबॉन्डिंग और हेयर स्मूथनिंग में क्या फ़र्क है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेयर स्ट्रेटनिंग जो होती है वो उसमें बाल 100% स्ट्रेट होते हैं, लेकिन उसमें बालों में वॉल्यूम बना रहता है, यानी कि बाल खिले खिले से नेचुरल दिखते हैं। दूर से देखकर या नज़दीक से देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि आपने बालों पे केमिकल अप्लाई किया है या फिर आपने कोई बालों का ट्रीटमेंट ले रखा है जिसकी वजह से आपके बाल स्ट्रेट हो रहे हैं। वो बिल्कुल नेचुरल दिखते हैं। नेचुरल देखा होगा आपने कि कई लोगों के बाल नेचुरली सीधे होते हैं, तो इसका रिज़ल्ट जो है, स्ट्रेटनिंग का जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल नेचुरल बालों की तरह आता है। मैंने यहाँ पे पिक लगा दिया है, आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं रिबॉन्डिंग की ओर। तो रिबॉन्डिंग में जो बाल होते हैं ना, वो पोक कर स्ट्रेट होते हैं और ऐसे बालों में वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि रिबॉन्डिंग वाले बालों में वॉल्यूम नहीं होता। वो बिल्कुल चिपके चिपके से बिल्कुल स्ट्रेट दिखते हैं। ज़्यादातर मॉडल्स इस तरह के बालों को रखना पसंद करते हैं और ये बाल जो होते हैं ना पोकर स्ट्रेट होते हैं। अब पोकर स्ट्रेट का क्या मतलब है? पोकर स्ट्रेट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, बालों में कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। यहाँ पे एक्सप्रेशन का मतलब है आपके बाल वेवी हैं, करली हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखता। इसमें बिल्कुल स्ट्रेट दिखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है और दूर से देखकर ही कोई समझ जाएगा कि आपने बालों में कोई केमिकल अप्लाई किया हुआ है या बालों का कोई ट्रीटमेंट करा रखा है। तो ये हो गई रिबॉन्डिंग। अब चलते हैं स्मूथनिंग की ओर। तो स्मूथनिंग भी बालों को स्ट्रेट कराने का ही एक ट्रीटमेंट है। नाम सुनने में कितना अच्छा लगता है, स्मूथनिंग। हमारे क्लाइंट सोचते हैं कि बाल बिल्कुल स्मूथ, सॉफ्ट, सिल्की हो जाएंगे। तो हो जाएंगे यहाँ पे बाल स्मूथ, सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे स्मूथनिंग से, लेकिन यहाँ पे 100% बाल जो है वो स्ट्रेट नहीं होते हैं। कोई 75% स्ट्रेट हो जाते हैं, 25% वेव्स होते हैं, वो बने रहते हैं। तो जब भी आपका क्लाइंट आए तो आप उनसे पूछिए कि आपको बाल क्या कराने हैं, स्ट्रेट कराने हैं, कि रिबॉन्डिंग करानी है या फिर बालों की स्मूथनिंग करानी है। उसके बाद आपको स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग तीनों के बारे में बता देना है, तीनों के रेट्स बताने हैं और फिर उनको पिक दिखा के पूछना है कि आपने स्ट्रेटनिंग करानी है, रिबॉन्डिंग करानी है या फिर स्मूथनिंग करानी है। और तीनों के डिफरेंसेस आप उनको क्लियर कर दोगे तो वो इम्प्रेस भी होंगे और उनको जो चाहिए होगा वो आपको बताएंगे। सिर्फ बातों से बताओगे कि ये बाल ऐसे होते हैं, वो बाल ऐसे होते हैं, तो क्लाइंट थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाएगा। पिक देख करके वो सेटिस्फाइड भी हो जाएगा और आप भी अपनी तरफ से सेफ हो जाओगे। और दूसरी बात ये आती है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप क्लाइंट हैं, आपके बाल ड्राई फिजी हो रहे हैं और आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको किस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपके बाल कैसे हैं। अगर आपके बाल वर्जिन है, यानी कि अपने बालों पर आपने ना तो कोई केमिकल अप्लाई किया है, ना ही कोई कलर वगैरह किया है, तो आप अपने बालों को रिबॉन्डिंग करा सकते हो। रिबॉन्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आयनिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। बालों को बिल्कुल फ्लैट और बिल्कुल स्ट्रेट दिखाने के लिए, पोकर स्ट्रेट दिखाने के लिए आयनिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिससे कि केमिकल ट्रीटेड बाल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो अगर आपके बाल वर्जिन है तो आप रिबॉन्डिंग करा सकते हो। अगर आपके बाल वर्जिन नहीं है, आप उस पर कई बार केमिकल ट्रीटमेंट ले चुके हो या फिर आपके बाल कलर्ड है, मेहंदी लगे हुए हैं, तो फिर अब आप अपने बालों की या तो स्ट्रेटनिंग कराइए या फिर स्मूथनिंग कराइए। ये हो गया। अब चलते हैं कि इसके रेट्स क्या होते हैं। तो सबसे कम रेट्स जो है पार्लरों में वो स्मूथनिंग में है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम कम लगता है, थोड़ी सी मेहनत कम लगती है। दूसरे नंबर पे आती है स्ट्रेटनिंग, जिसमें बाल 100%
स्ट्रेट तो होते हैं लेकिन वो बिल्कुल नेचुरल दिखते हैं। उसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके बार बार प्रेसिंग नहीं करनी पड़ती है, उसमें थोड़ा सा टाइम कम लगता है, इसलिए दूसरे नंबर पे स्ट्रेटनिंग का रेट होता है। और सबसे महंगी रिबॉन्डिंग होती है क्योंकि उसमें अच्छी खासी मेहनत लग जाती है और अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो आपने देख लिया इनके रेट्स कैसे हैं। मान लीजिए कि किसी पार्लर में रिबॉन्डिंग का रेट अगर 5000 है तो स्ट्रेटनिंग का रेट 4500 होगा और स्मूदनिंग का रेट 4000 होगा। ठीक है, ऐसे तो जल्दी समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं कि हमें स्मूदनिंग किए हुए बालों की केयर कैसे करनी चाहिए। आपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट ले लिया, अब आफ्टर केमिकल ट्रीटमेंट आपको अपने बालों को कैसे हैंडल करना है ना। तो जब आपने इतने पैसे खर्च करके अपने बालों को सीधा कराया है, अपना मेकओवर कराया है, तो थोड़े से पैसे और खर्च करके आप शैम्पू और मास्क भी ले लीजिए जो कि ऐसे बालों के लिए रिकमेंडेड होता है। स्मूथनिंग के बाद या रिबॉन्डिंग के बाद मैं अपने क्लाइंट को लॉरियल एक्सटेंसो का ऊपर मैंने पिक लगा दिया है, ये शैम्पू और यही मास्क रिकमेंड करती हूँ। ये चीप एंड बेस्ट है, इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और बाल अगर आपने स्मूदिंग कराया है, इसके ऊपर इतने पैसे डाले हैं, तो ये शैम्पू और मास्क आप ज़रूर यूज़ कीजिए। अब बात आती है कि क्या ये परमानेंट होता है। बोलते हैं ना परमानेंट स्ट्रेटनिंग, परमानेंट स्मूदनिंग, तो क्या ये परमानेंट होता है? परमानेंट क्या होता है? परमानेंट का मतलब होता है जिन बालों में हमने केमिकल ट्रीटमेंट किया है, यानी कि हमने जिन बालों में स्मूदनिंग या रिबॉन्डिंग की है, वो बाल बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। जब तक कि आप उसको कट नहीं करोगे तब तक वो बाल बिगड़ेंगे नहीं। हाँ, जो बाल नए आएंगे, आपकी जो बालों की रिग्रोथ होगी, यानी कि जो नेचुरली जो बाल आएंगे वो पहले की तरह ही आएंगे, क्योंकि हमने जड़ के अंदर तो केमिकल ट्रीटमेंट दिया नहीं है, बाहर के बालों को ही केमिकल ट्रीटमेंट दिया ना। तो जो बाल उगेंगे नए वो आपके वैसे ही होंगे जैसे कि आपके थे। अगर आपके बाल कर्ली थे तो वो कर्ली आएंगे, अगर आपके बाल वेवी थे तो वो वेवी आएंगे, अगर स्ट्रेट ही थे तो स्ट्रेट ही आएंगे। तो इस तरह से इसको परमानेंट बोला जाता है, यानी कि जिन बालों में केमिकल ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल परमानेंट होता है। जब तक कि हम उसको काटते नहीं हैं तब तक वो कटिंग नहीं होती है ना। और रिबॉन्डिंग और स्मूदनिंग वाले बाल कितने दिनों तक चलते हैं? यानी ये 6 से 8 महीने तक तो परमानेंट रहते ही हैं, लेकिन जैसे से बालों की ग्रोथ आती है तभी ये बिगड़ते हैं। किसी किसी के तो ये 1 ईयर तक भी चल जाते हैं। और अब क्या तीनों की क्रीम एक ही होती है? यानी कि जो ये 3 अलग अलग ट्रीटमेंट हैं, 3 अलग अलग नामों से इनकी क्रीम क्या अलग होती है, इनके केमिकल क्या अलग होते हैं? नहीं, इन तीनों के केमिकल बिल्कुल एक होते हैं, करने का तरीका अलग होता है। यानी कि जो प्रोसेस हम अपनाते हैं, तीनों के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, लेकिन ये क्रीम बिल्कुल एक होती है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप लॉरियल का क्रीम ले सकते हैं, वेला का ले सकते हैं, मैट्रिक्स का ले सकते हैं, स्कॉचकॉफ का ले सकते हैं जो कि सबसे चीप एंड बेस्ट है। तो इन 3-4 कंपनियों की जो चीज़ों का रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। आपको पार्लर वाले बताएंगे कि आफ्टर स्मूदनिंग, रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग आपने क्या करना है। 3 दिन तक अपने बालों को वॉश नहीं करना है, बालों को इस तरह से कानों के पीछे नहीं करना, बालों में कोई कॉम नहीं लगाना है, ठीक है। और 3 दिन तक बिल्कुल यूं ही खुला छोड़ना है, उसको बांधना नहीं है कसकर। और उसके बाद फिर जब आफ्टर 3 डेज़, यानी कि 3 दिन के बाद जब आप बालों को वॉश करोगे, फिर आप अपने बालों को बांध सकते हो, चाहे जैसे मर्जी रख सकते हो। लेकिन इन 3 दिनों में, यानी कि जब स्मूदिंग हो जाए तो उसके तुरंत बाद 3 दिनों में अपने बालों को कुछ नहीं करना है, थोड़ा भी नहीं छेड़ना है, जैसे हैं वैसे ही रहने देना है। उसके बाद महीने 1.5 महीने के बाद आप हल्का ऑयल यूज़ कर सकते हो। और बालों में जब आप हेयर वॉश करो आप मास्क ज़रूर लगाओ, स्मूथिंग मास्क जो है वो ज़रूर लगाओ। उसके बाद अपने बालों में थोड़ा सा सीरम ज़रूर अप्लाई करो। सीरम भी आप स्ट्रिक्स का ले सकते हो, मैट्रिक्स का ले सकते हो। मैंने यहाँ पे पिक लगा दिया है और मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब देख लेना। ऑनलाइन भी ये चीज़ें मिलती हैं, अगर आपको ठीक लगे तो वो चीज़ें ले लेना आप। आफ्टर स्मूदनिंग या रिबॉन्डिंग आपको बालों को कॉम के लिए इस टाइप का जी कॉम लेना चाहिए। आप देखो, है ना, मोटे दांत वाला कंघा यूज़ करना चाहिए। बारीक कंघियों से कंघी करोगे ना तो बाल केमिकल ट्रीटेड होते हैं, तो उससे बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे, झड़ेंगे। और एक बात का ध्यान रखना कि आप एक्सपर्ट्स के पास ही जाना अपने बालों की स्मूदनिंग रिबॉन्डिंग कराने के लिए। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करते हो ना तो घंटी नहीं बजाते हो आप, जैसे कि नोटिफिकेशन नहीं जाता होगा अब तक, तो उस घंटी को भी ज़रूर दबा देना,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।